पुराने समय की बात है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पुराने समय की बात है। आज की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसका नाम है डू एंड डाई सिचुएशन, यानी करो एंड मरो, कि अब जीतना है, हर हाल में ही जीतना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके गुप्तचरों ने सलाह दी कि 3 दिन बाद हमारे पड़ोस का जो राजा है, पड़ोसी देश है, वो हम पर चढ़ाई करने वाला है। राजा को बहुत चिंता हुई और उसने आनंद फानंद में एक सभा आयोजित की, एक बैठक को बुलाया और अपने सारे मंत्री, महामंत्री और गुप्तचरों को बुलाकर, सैनिक सिपाहियों को बुलाकर उसने ये बात डिस्कस करी कि अब क्या किया जाए। हमारी सेना तो बहुत ही छोटी है, हमारे पास उतने लोग भी नहीं हैं और जो हमारी पड़ोसी देश है वो हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है और उनके पास सेना बल भी बहुत ज़्यादा है। जब ऐसा हुआ तो उनके एक महामंत्री थे, वो बहुत ही चतुर महामंत्री थे। उन्होंने कहा, देखिए राजा, अब हमारे पास डू एंड डाई सिचुएशन है। अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम एक काम करें। हमें चढ़ाई 3 दिन बाद वो पड़ोसी देश हम पे चढ़ाई करेगा, उससे अच्छा है कि आज ही हम चढ़ाई कर देते हैं। तो राजा बोले, ऐसे कैसे, अभी तो हम तैयार भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जैसे आप तैयार नहीं है, ऐसे अभी पड़ोसी देश भी तैयार नहीं है। वो 3 दिन बाद का माइंडसेट लेके बैठा है कि 3 दिन के बाद चढ़ाई करनी है। तो अगर जब वो तैयार नहीं है तो ऑब्वियस है उनकी पावर वैसे भी आधी हो जाएगी, और अगर हम अभी से चढ़ाई कर देंगे तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो ऑप्शन रहेगा। कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ से कुछ तो बेटर है। अगर हम बिल्कुल ही निढाल हो जाएंगे, अगर हम बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तब तो हम सबका 3 दिन बाद मरना निश्चित है। तो क्यों ना हम आज से ही तैयारी शुरू कर दें, आज ही चढ़ाई शुरू कर दें। तो इससे पड़ोसी राज्य को तैयारी का समय नहीं मिलेगा और वो आनंद फानंद में कुछ ना कुछ गलती करेंगे, जिससे हमारे जीतने की संभावना बढ़ सकती है। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बोल दिया, ठीक है, हम आज ही चढ़ाई करेंगे। राजा के उत्साह को, जोश को देख के उसके नगर की प्रजा भी उसके साथ जुड़ गई और सभी लोग जल्दी जल्दी अपने अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो गए और पड़ोसी देश में चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। पड़ोसी देश तक पहुंचने के लिए राजा और उसकी प्रजा को एक पुल क्रॉस करना था, और जैसे ही सारे लोग पुल को क्रॉस करके पड़ोसी देश की सीमा में एंटर हुए, तो राजा ने क्या कहा, अपने सिपाहियों को कहा कि इस पुल को जला दो। अब जैसे ही वो पुल जल गया तो वापस लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं रही, और राजा ने बोला कि अब हमारे पास सिर्फ डू एंड डाई सिचुएशन है, या तो करो या मरो, या तो पूरी जान लगा दो या फिर जाने दो। और जब ऐसा हुआ और जब सबकी जान पे बनाई और उनके पास कोई भी प्लान बी नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था वापस लौटने का, तो अब उन्हें, उनकी प्रजा को, उनके सिपाहियों को, उनको सैनिकों को पूरे जोश और उत्साह के साथ, पूरे मनोबल के साथ वो लोग लड़ना ही एक ऑप्शन बचा था। और वो इस तरीके से पूरे जोश और मनोबल के साथ लड़े, क्योंकि अब जान पर बनाई थी। और जब जान पर बनाती है तो इंसान अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ काम करता है, जिससे उसको सक्सेस मिलती है। और इसी के बदौलत, क्योंकि उन सबको वापस लौटना था, अपनी जान पे बनाई थी, तो वो पूरी अपनी क्षमता से लड़ रहे थे और उन्होंने उस स्ट्रॉन्ग जो उनका सेना बल था उसको भी परास्त कर दिया, और राजा पूरे बाजे गाजे के साथ उनकी वापसी हुई। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हमारे पास प्लान बी नहीं रहता है तो हम प्लान ए पे पूरा इतना अच्छे से फोकस करते हैं कि हमारी डू एंड डाई सिचुएशन हमें हमारी सक्सेस के करीब ले जाती है। या तो हम कर सकते हैं या हम मर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब जान पे बनाती है तो हर इंसान अपनी पूरी क्षमता से लड़ता है और अपने लक्ष्य को हर हाल में पाके रहता है।